अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल। अब हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, केमिस्ट्री 2, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ जी भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली तो जनरल प्रॉपर्टीज़ का है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा बहुत ट्रांजिशन एलिमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मैंने आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल का एक व्यू बनाया हुआ है, जी पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात करने लगे हैं। तो अब पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट बेसिकली होते क्या हैं और हम किनको कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो फर्स्ट रीज़न जो हमारे पास आती है वो ये होती है कि जी एस और पी ब्लॉक के दरमियान के जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जो जिसमें हमारे पास डी और एफ ब्लॉक होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स present between S and P block element। P ब्लॉक एलिमेंट ये हमारे पास S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में होते हैं। एक तो हमारे पास ये आ जाती है, एक बात आ जाती है। सेकंड, अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से होते हैं जी, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने दो बातें पढ़ ली भाई, कौन सी है जी। फर्स्ट इज ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दो ब्लॉक के दरमियान में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अब उन दोनों ब्लॉक के दरमियान में एक और ब्लॉक्स, दो और ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली, वो हमारे पास डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। अगर हम इनकी एक देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, द एलिमेंट्स विच हैव पार्शली फिल्ड। मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन राइट कर देती हूँ। ट्रांस एलिमेंट्स एलिमेंट्स विच हैव partially filled D or F subshell in atomic state or in any of their commonly occurring oxidation states। जी भाई, यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन आती है कि कौन से ऐसे एलिमेंट जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये याद रखिएगा, डी और एफ सब शेल्स के जो एलिमेंट या तो वो पार्शली फिल्ड हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास इनकी जो एटॉमिक स्टेट की बात की जाए, एटॉमिक नंबर की बात की जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स जो कि पार्शली फिल्ड एलिमेंट होते हैं, हाफ फिल्ड हो सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास यहाँ फिर फुली फिल्ड वगैरह एलिमेंट्स होते हैं। ये अब फुली कौन से होते हैं और पार्शली कौन से होते हैं, ये हम आगे वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारे पास एक डेफिनेशन हो गई है कि हम बात करते हैं कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट हमारे पास डी और एफ जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाए जाते हैं। अब ये एक और रीज़न है यहाँ पे हमारे पास कि ये इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बेसिकली क्यों कहा जाता है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, इनमें एक अगर डी ब्लॉक की बात की जाए तो इनमें डी ट्रांजिशन का एक फिनोमिना पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, डी ट्रांजिशन। अच्छा जी, ये डी ट्रांजिशन बेसिकली क्या फिनोमिना है ये देखना है। अगर हम डी की बात करें तो डी जो है एक जो हमारे पास एक ऑर्बिटल है जिसके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जाहिर सी बात है इनमें एनर्जी भी सेम होगी, लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर इनको देखा जाए तो ये क्या होते हैं कि कुछ जो हमारे पास 3 है वो लो एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और 2 हमारे पास कौन से होते हैं, हाई एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं लो एनर्जी लेवल में, एक जो कि अनपेयर्ड हैं, इनको कहीं से एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी मिलते साथ ही क्या होता है कि इनमें एक्साइटेशन होती है, तो इलेक्ट्रॉन एक ऊपर को मूव कर जाता है।
अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, ये जो एनर्जी मिलती है बेसिकली वो क्या होती है कि डी डी ट्रांजिशन की बात करें तो मतलब डी एक ही इलेक्ट्रॉन है और सेम ऑर्बिटल में मूव कर रहा है। अब एक्साइटेशन भी हो रही है वहाँ पे, डी एक्साइटेशन भी हो रही है। आप बात करते होंगे जी सेम एनर्जी लेवल है जिसकी वजह से ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए भाई यहाँ पे हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स आ गए हैं, एक लो है एक हाई एनर्जी लेवल है। अब उसमें क्या बात हो रही है कि अगर यहाँ पे लो एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से एनर्जी प्रोवाइड होती है और वो अपनी एक्साइटेशन करके हाई एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक्साइटेशन। ये है जी एक्साइटेशन। लेकिन जब एनर्जी वापस, जाहिर से पता है डी एक्साइटेशन भी होती है, तो जब एनर्जी वापस डी एक्साइटेशन होती है तो उनमें एक्साइटेशन, यहाँ पे डी एक्साइटेशन जो होती है तो यहाँ पे कलर रिलीज होता है जी। यहाँ पे कलर एक रिलीज होता है। वो डिफरेंट कंपाउंड्स के कलर्स हो सकते हैं। ये हमने ये जो प्रॉपर्टी जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक डी फिनोमिना होता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। अगर हम एफ़ की बात करें तो एफ ट्रांजिशन भी हो सकती हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है जिनकी वजह से हम इसको फर्दर इसका नाम देते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डी एक्स वाई से एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है डी जेड स्केयर में, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव किया, एक्साइटेशन हुई है, एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है। फर्दर क्या होगा, एनर्जी अब्जॉर्ब जब हुई है तो वहाँ पे हमारे पास एक्साइटेशन हुई है। जब एनर्जी वापस जाएगी, अपनी जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी तो नहीं रहेगी। जब एक्साइटेशन होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की तो वो एज सच इतना स्टेबल नहीं होता जैसे कि वो पहले स्टेबल था। अब वो वापस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डी एक्साइटेशन करेगा। यहाँ पे डी एक्साइटेशन जब होती है तो क्या होता है भाई, यहाँ पे कलर कंपाउंड्स के कलर रिलीज होते हैं। आगे वो फर्दर हम इंशाल्लाह इसको अपनी जनरल करेक्टरिस्टिक्स में इसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे तो हमारे पास हो जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैं चलें आपको दिखाती हूँ भाई। ये हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, दिस वन, हम बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। आई थिंक मैं इसको बुक से आपको दिखा देती हूँ। पीरियोडिक टेबल यहाँ से मेरा क्लियर नहीं है जी। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल मैं आपको दिखा रही हूँ जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं। अगर आप देखें तो 3B से लेके ये 2B के दरमियान में ये इन एलिमेंट को ब्लू कलर में शो किया गया है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं हम एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले तो एक है यहाँ पे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। इनको क्या होता है, इनको हम अगर देखें तो इनमें ये बेसिकली एक जो चीज़ आ रही होती है लैंथेनाइड में, इनकी एक सीरीज़ है फर्दर, और एक्टिनाइड्स की भी एक सीरीज़ है जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को जब शो करते हैं तो हम क्या करते हैं जी, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, इनर बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये वाले। और अगर डी ब्लॉक की बात की जाए, अगर एफ इनर है तो ये डी हमारे पास आउटर होगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ, एफ बेसिकली हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और जो डी है बेसिकली वो हमारे पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। हाँ जी, यहाँ पे कुछ मैंने आपको बता दिया कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स बेसिकली ये एफ सीरीज़ हैं। फर्दर इनके 14 एलिमेंट्स हैं, तो लेंथेनाइड के भी एक्टिनाइड्स के, लेकिन ये हमारे टॉपिक में ऐसा नहीं है। तो हमने हमारे जो टॉपिक में बेसिकली वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करना है। तो अच्छा जी, यहाँ पे हम कहते हैं कि कुछ इन्होंने सिनेरियो से इस तरह देखें, जो 2B है और यहाँ पे 3B है। एक और बात यहाँ पे ये होने लगी है, ये देखिएगा यहाँ पे 3B और 2B बेसिकली इसको ये इनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर फॉलो नहीं कर रही होती हैं। यहाँ पर 3B और 2B एलिमेंट्स को यहाँ पे सिकेंडियम है और सिकेंडियम वाला कॉलम, और यहाँ से जिंक वाला कॉलम, इसको हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कुछ केसेस में होता है कि ये हमारे पास क्या है जी, शो करते हैं, लेकिन
इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये ट्रांजिशन एलिमेंट से नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन। बाकी दो हमारे पास कॉलम क्या आ जाते हैं, नॉन टिपिकल, और यहाँ से 4B से लेके फर्स्ट बी तक हमारे पास क्या आते हैं, ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब पार्शली फिल्ड भी इसमें है और हाफ फिल्ड भी हैं, हो सकते हैं, सॉरी हाफ और पार्शली में ऐसा डिफरेंस तो है नहीं है। कंप्लीटली फिल्ड भी हैं और यहाँ पे हमारे पास पार्शली फिल्ड है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन अगर देखा जाए तो वो पार्शली फिल्ड एलिमेंट्स को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट बोला था। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिनको जो फुल फिल्ड होते हैं, जिनका डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड होता है, तो वो उनमें से ये 3B और 2B होता है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन के ऊपर नहीं पूरा उतर रहे होते, जिसकी वजह से हम इसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। आते तो बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स में है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ नहीं मैच कर रही होती हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, टिपिकल एंड नॉन टिपिकल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट वन हमारे पास जो आता है वो है टिपिकल, टिपिकल ट्रांजिशन, and second thing is non-typical। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ जाता है, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें आती हैं। फर्स्ट थिंग इज़, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दो तरह के हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें है पार्शली फिल्ड का जिक्र किया गया है, पार्शली फिल्ड एलिमेंट जिनका डी ब्लॉक हो सकता है पार्शली फिल्ड। अगर डी ब्लॉक अगर पार्शली फिल्ड है तो ये टिपिकल ये ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडियम की अगर बात की जाए हम, यट्रियम एंड लैंथेनम, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास एक ये कॉलम है, और अगर दूसरी साइड से बात की जाए जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। अच्छा जी, एक हमारे पास ये कॉलम है। अगर हम इनको देखें तो हमारे पास इन कॉलम के जो नाम है वो बेसिकली यहाँ पे 2B है और एक साइड पे 3B एलिमेंट्स है। ये क्यों हम कहते हैं कि ये नॉन टिपिकल है, बेसिकली इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इनके आउटरमोस्ट डी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो यहाँ, और अगर जिंक का देखा जाए तो यहाँ पे इसके जो डी, ये तो डी बेसिकली हो गया ना, सेकेंडियम की अगर हम बात करें तो सॉरी, ये मेरे पास 5D ऑर्बिटल्स कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के 5 हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, हाँ जी जी 5 जिंक के बेसिकली हमारे पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पार्शली भी नहीं है और यहाँ पे फुल फिल्ड है, तो मतलब क्या हुआ, इसकी दोनों अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को देखा जाए तो दोनों इसके नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन ये कौन से होंगे, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। और बाकी जितने भी हैं हमारे पास 4B से लेके फर्स्ट बी तक, उनको हम कहते हैं कि ये कौन से हैं जी। अगर यहाँ से लेके इधर तक बात की जाए कॉपर तक, तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, टिपिकल। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास बात होगी टिपिकल और नॉन टिपिकल की। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़, यहाँ पे कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं, कौन से ऐसे यहाँ पे एटम्स हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। हमने ये देखना है, जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए ना, इसमें क्रोमियम है और एक साइड पे ये कॉपर है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखते हैं भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, मैंने आपके सामने क्रोमियम की एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है जो कि होनी यही चाहिए, लेकिन क्या होती है हम ये देख लेते हैं। अब आर्गॉन बेसिकली 18 है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे 18 आर्गॉन लिख दिया है कि इसको 18 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, क्रोमियम के 24 एटॉमिक नंबर है और कॉपर का हमारे पास 29 है। अब जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली उसमें तो 4s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, लेकिन जो क्रोमियम की है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे इसके डी के 5 ऑर्बिटल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5,
और S की यहाँ पे 1। अब यहाँ पे भी अगेन हम उसको बना लेते हैं 2 3 4 5। तो यहाँ पे अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे मेरे यहाँ से एक ज़्यादा बन गए जी, चलें इसको थोड़ा कट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं जी, मैंने आपके सामने डी ऑर्बिटल जो कि 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, मैंने उसको 5 बना दिए और यहाँ पे भी अगेन कॉपर के भी 5 बना दिए। अब इलेक्ट्रॉन इसको कर लेते हैं फिल्ड 1 2 3 4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर देखें 9 में सॉरी डी के 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या है कि क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम और कॉपर अब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो इस वजह से करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं जी, अपना 4s में से इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं, 5 के 5 और एक यहाँ पे 4 में भी एक रह जाता है। तो ये क्या होता है जी, हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से ये अब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है भाई। और अगर डी की बात करें तो यहाँ तो डी ऑर्बिटल में सारे के सारे अनपेयर्ड हों, यहाँ पर सारे के सारे फुल्ड हों, तो वो हमारे पास स्टेबल होते हैं। तो ये देखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है कि ये जो कॉपर है, कॉपर में क्या शो किया जाता है कि यहाँ से 4s में अगेन इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाता है और सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाते हैं, फिल्ड हो जाते हैं। सो मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से ये जो क्रोमियम और स्पेशली हमारे पास कॉपर है, ये क्या करता है, ये अबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ तक तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। आगे हम अपनी करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी जो हमारे पास जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके जी, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।